जब चारा तो सबके खाते बंद कर दिए हैं, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, सबों के खाते बंद हो जाएंगे तो उनकी तो जबरदस्त सरकार बनाई जाएगी। हमारे यहाँ का सांसद था, उसका भी पता नहीं कब हो गया, कब कहाँ है, कोई पता नहीं सांसद को। किसी के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? ये तो मतलब अंग्रेजी शासकों जैसा है। देखो, सरकार तो नहीं की बनेगी, इसलिए बनेगी कि ईवीएम से चुनाव ना हो तो मेरी गारंटी है कि सरकार नहीं बनेगी। समझ रहे, ईवीएम में घपला करके ये सब होता है। बेईमान सरकार है ये, बिल्कुल बेईमान है। जमीन पर कोई काम नहीं, बेईमान सरकार है। स्थिति में बदलाव नहीं लग रहा कि दोनों भाई मिले हैं, अखिलेश और राहुल। नहीं, कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब उनका शासन ही है तो लूट मार करके सरकार बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपर्ट की टीम इटावा के संसदीय क्षेत्र में है और यहाँ पर देखो कुछ कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन हम लोग ने इंटरप्ट किया और यहाँ सोचा कि लोग बैठे हुए हैं तो मैं बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि गणमान्य लोग हैं और क्या विचार है इनका यहीं से मैं जान लेता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? हमारा क्षेत्र भरतना है इटावा। अच्छा, यहाँ से सांसद जानते होंगे आप कौन है? अभी प्रेमदास कठेरिया, नहीं, रामशंकर कठेरिया। अच्छा, कैसा काम रहा है प्रधानमंत्री मोदी का इन 10 साल? कैसा आपको बताए दे हम, जो आपके मन में हो। हम ये नहीं चाहते कि आप किसी को जैसा हो। नेता वे कचौरी कराओ क्षेत्र में। ठीक है। हाँ ठीक है, और उम्मीद है कि हो नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, जब सरकार में अच्छा। हाँ सब सूखे वादे उनने किए और सब सूखे वादे चल रही है। ठीक है। हाँ, क्या क्या काम ऐसे जो नहीं हुए जमीनी हकीकत में? कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। आपको कौन काम बताए थे? कुछ काम ही नहीं हुआ। हाँ, क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए वो तो नहीं हो पाए हैं। ठीक है। वो पब्लिक जो इंतजार कर रही है, कोई भी विकास को काम कोई भी ग्राम स्तर पर नहीं है। ठीक है। अब एक बात आप जब बताओ कि जो देखो जो राशन वाले कोटा पे जो आते हैं, अब बताओ कि जो बाजरा है, ज्वेलरी है, ये आ रहे अब किस काम के वे हैं? सीजन बदल गई है, गर्मी पड़ रही है, अब तो किस काम के देना चाहिए? तो देखो सर्दियों में देना चाहिए। यानी जो अभी सामान आ रहा है वो बदलना चाहिए सरकार। बिल्कुल बदलना चाहिए था, लेकिन अब वो ठीक उल्टा, गेहूँ वो उल्टा कर दिया, चावल उल्टा कर दिया, और उसके वो भी कम करके और जो चावल जुनेरी और बाजरा दे रहे हैं। जुनेरी बाजरा आदमी ऐसा खाएगा क्यों? अब यानी बदलाव चाहिए आपको। बदलाव चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दादा मैं सीजन पानी चाहिए। सीजन पे बाजरा देते तो हाँ, थोड़ा सा आप भी इधर आ जाइए दादा। नहीं, आप बुजुर्ग हो, थोड़ा सा बता दीजिएगा। लगता है कि सरकार ने इन 10 सालों में कोई काम किया केंद्र सरकार ने? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ सर कोई काम नहीं। हमारे यहाँ का सांसद था, उसका भी पता नहीं कब हो गया, कब कहाँ है, कोई पता नहीं सांसद को। शकल तक नहीं देगी कल तक नहीं देखी। सांसद की। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में? सरकार तो बनाएगी बने, सरकार तो बनाएगी बने। सरकार कैसे उनकी बनेगी? सब खाते ही बंद कर दिए। कैसे खाते? जब चारा तो सबके खाते बंद कर दिए हैं, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, सबों के खाते बंद हो जाएंगे तो उनकी तो जबरदस्त सरकार बनाई जाएगी। यानी ऐसा भी बह के खाते बंद कर देंगे? वो जब हो गया, जब खाते सील कर दिए गए ठीक है। तो जब किसी के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? ये तो मतलब अंग्रेजी शासकों जैसा है। ठीक है। यानी सरकार जो कर रही है वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है। जमीन पर कोई काम नहीं। कोई काम नहीं, सूखे वादे हैं। मोदी जी झोला भरे हुए नोटों की, 10,000 करोड़ की ये सौगात दे दी। 10,000 की कहने में क्या लगता है? कुछ करके तो दिखाओ। कहने में जो कहा है वो किया नहीं है। अरे कुछ हुआ ही नहीं, एक भी काम नहीं आज दिन तक हुआ। वो कहते हैं कि जमीन में बहुत काम है, अब की बार 400 पार। उन्होंने ये भी कह दिया कि देखो सभी ने देखो सब्सिडी छोड़ दी सिलेंडर वाली, और किसी को पूछा सब्सिडी छोड़ दी। भाई आपके कहने से सब्सिडी छूट गई, आपने तो पैसा देखो बढ़ा दिए, लेकिन सब्सिडी आम जनता को पूछो सब्सिडी छोड़ी कि नहीं छोड़ी। गरीबी रेखा से कितने बाहर निकाली गई? गरीब और गरीब होता जा रहा है, जो पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है। तो हम कैसे माने? सरकार जमीन पे काम नहीं। कोई काम जमीन पे नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि जैसे आपसे मैंने ये कहा हम फलाना आपका काम कर देंगे, ठीक है, और वो हम आप पेड़े में और वो 10 साल तक नहीं हो पा रहा था, आप कैसे मानेंगे हमारी? तो यही कहोगे तुम झूठा वादा करते हो। भाई हर आदमी ये कहेगा वादे झूठे हैं। झूठे वादे हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। क्या लग रहा है उमेश जी, इस बार किसकी सरकार?
देखो सरकार तो नहीं की बनेगी, इसलिए बनेगी कि ईवीएम से चुनाव ना हो तो मेरी गारंटी है कि सरकार नहीं बनेगी। समझ रहे, ईवीएम में घपला करके ये सब होता है। 750 किसान मर गए, ना कोई एमएसपी पे सुन रहा है, ना कोई धरना दे रहा है। जब तुम किसान के भले हो तो तुम्हें एमएसपी देने में क्या मुसीबत है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप अगर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो तो ईवीएम से तमाम सारे राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ भाजपा हारी, नहीं लगता कि वहाँ नहीं, एक गलत है ना। हमें जैसे सिर्फ 300 चाहिए या 400 चाहिए तो हमें उन्हीं पे करना है ना, बाद बाकी छोड़ देते हैं। अब जहाँ 10 हैं, 5 हैं, जैसे लोकसभा, तो वहाँ नहीं हम बोलेंगे, हम 80 और 40 50 पे बोलेंगे, वहाँ कर लेंगे अपना काम। वहाँ भी खेल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल होता है, ये प्रूफ है। हाँ, लेकिन इसमें लग रहा है कि इस बार सरकार फिर वही आ जाएगी। अरे तो आ जाए, ईवीएम का चुनाव होगा तो आएगी, कोई सवाल ही नहीं। ईवीएम हट जाना। अच्छा ये बताइए, 400 आप कैसे कह सकते हो कि हम इटावा पहुँच जाएँ या भरथाना पहुँच जाएँ? समझ रहे, आपको पूरा गणित है तभी तो आप कह रहे हैं कि हम भरथाना इटावा पूरे। यानी इसमें भी संदेह नजर आ रहा है कि गणित में 4 पूरा संदेह है। क्यों नहीं है? अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे मेरी के, सरेआम बेईमानी पकड़ी गई। कोर्ट ने उनको आदेश किया, तब आप पार्टी का वो बना मेयर। तो सरेआम बेईमानी दिख रही कि नहीं दिख रही? बेईमान सरकार है ये, बिल्कुल। मान है जमीन पर कोई काम नहीं, बेईमान सरकार है। स्थिति में बदलाव नहीं लग रहा कि दोनों भाई मिले हैं, अखिलेश और राहुल? नहीं, कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब उनका शासन ही है तो लूट मार करके सरकार बना लेंगे। नहीं, ये किसकी हैसियत है जो कह दे कि हम 400 पार ये कर देंगे? किसकी हैसियत है? ये बेईमानी से कर लेंगे। ये बेईमानी है। बेईमान है, बेईमान है, बेईमान। छापा डाले ईडी सीबीआई को, उन्हीं पर क्यों डाले? विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर क्यों डाल रहे हैं? केजरीवाल जी को कल जेल भेज दिया है। क्या वो बिल्कुल सज्जन व्यक्ति था? क्यों भेज? हाँ बिल्कुल सज्जन था। लेकिन शराब फ्री में बंटवाई, वो फिर नहीं बंटवाई। ये तो शराब घोटाले में पकड़े नहीं अरे वो तो 10 बार ईडी ने सम्मन भेजा कि आप आ जाओ, बात भेजा है, लेकिन वो तो ईडी उन्हीं की तो है। आप उनको ईडी से करवा रहे हैं। मान ली शराब में घोटाला था, 4 महीना पहले आप करवा लेते, चुनाव के बाद करवा लेते, तो इसका मतलब यही तो है कि उन्हें संदेह है कि केजरीवाल से यहाँ नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उसमें वो उत्तर प्रदेश की तरफ तो आ ही नहीं रहे हैं, वो तो दिल्ली के दिल्ली में। दिल्ली में तो आ रहे, चुनाव तो पूरे भारत में है। तो वे ऐसे ही, और जब लोगों को भड़का के हम तुम पे ईडी कर देंगे, सारे सब उसी पार्टी में मिल रहे हैं नेता, इसीलिए तो मिल रहे हैं। तो यानी सरकार कहीं ना कहीं अच्छी राजनीति नहीं कर रही, बेईमान की राजनीति है ये सब। तो ये इटावा का संसदीय क्षेत्र है जहां बुजुर्ग लोगों ने अपनी खबर एक्सपर्ट पर राय दी। आप देखते रहिए इटावा से खबर एक्सपर्ट की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।